केयर हेल्थ इंश्योरेंस का लेटेस्ट प्लान है अल्टीमेट केयर प्लान। इस प्लान के अंदर बहुत सारे एड ऑन्स कंपनी ने ऑफर किए हैं ताकि इसे फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स भी इस प्लान के अंदर दिए गए हैं। लेकिन हमारी पोल खोल सीरीज ऐसे फीचर्स पर फोकस्ड है जिनके बारे में पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कल को कोई क्लेम आ जाता है तो एकदम से इंश्योरेंस कंपनी हमारे सामने ये नियम व शर्तें रख के हमें सरप्राइज कर देती हैं, क्योंकि इससे पहले इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कभी जिक्र हुआ ही नहीं। तो आज के पोल खोल सीरीज के इस वीडियो में हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अल्टीमेट केयर प्लान के ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट की पोल खोलने वाले हैं, यानी बिल्कुल डिटेल में इस बेनिफिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझेंगे और साथ साथ ये भी कंपेयर करेंगे कि ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट केयर सुप्रीम की तरह ही काम करेगा या इसमें कोई डिफरेंस है, और अगर इस बेनिफिट में कोई कमी है, कोई एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अल्टीमेट केयर प्लान के अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट को हम एक आम भाषा में समझने की बजाय इसे इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने इसके बारे में क्या कंडीशंस बताई हैं। तो सबसे पहले कंपनी कहती है, इफ अ क्लेम इज पेएबल अंडर द पॉलिसी देन वी शैल ऑटोमेटिकली मेक द रीइंस्टेटमेंट ऑफ अप टू द बेस सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर व्हिच इज वैलिड फॉर दैट पॉलिसी ईयर ओनली सब्जेक्ट टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड बिलो। यानी अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कंपनी एक्सेप्ट करती है तो इस पॉलिसी ईयर के अंदर किसी भी एक्सेप्टेड क्लेम के लिए अनलिमिटेड टाइम्स तक आपका अमाउंट रिस्टोर हो सकता है, लेकिन बताई गई कंडीशंस को मानना होगा। तो आइए सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। The recharge shall be utilized only after the base sum insured, applicable cumulative bonus, infinity bonus, inflation shield plus benefit have been completely exhausted in that policy year। यानी आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड, इसके अलावा जो भी सम इंश्योर्ड से रिलेटेड आपके फीचर्स हैं पॉलिसी के अंदर, जब उनका पैसा किसी भी इलाज में जिसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है, उसमें ये पैसा खत्म हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। इसका मतलब क्या ये है कि पूरा खत्म होने के बाद अगले क्लेम में आपको ये पैसा मिलेगा रिस्टोरेशन बेनिफिट का? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपका पूरा पैसा खत्म हो जाता है, सेम क्लेम के अंदर आपके लिए रिस्टोरेशन बेनिफिट का पैसा अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि केयर सुप्रीम प्लान के एग्जांपल में भी आपने समझा था। सेकंड कंडीशन सेज दिस बेनिफिट शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द सेकंड क्लेम मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर। ये बहुत जरूरी कंडीशन है जो पूरे बेनिफिट को बिल्कुल बदल देती है। कंपनी कहती है हर पॉलिसी ईयर में पहले क्लेम पर यह बेनिफिट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाता है जो पहला ही क्लेम है इस पॉलिसी के अंदर, तो यू कांट यूज दिस अनलिमिटेड रिचार्ज बेनिफिट। सेकंड क्लेम से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। थर्ड कंडीशन इज अ क्लेम विल बी एडमिसिबल अंडर द रिचार्ज ओनली इफ द क्लेम इज एडमिसिबल अंडर बेनिफिट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी रिचार्ज बेनिफिट का पैसा भी आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड का क्लेम इस्तेमाल करने का जो क्लेम है वो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है अंडर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। फोर्थ कंडीशन सेज दैट दिस रिचार्ज अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेम इलनेस एज वेल एज डिफरेंट इलनेसेस। इसका मतलब जिस इलाज में, जिस ट्रीटमेंट में, जिस मेडिकल कंडीशन में ऑलरेडी ये पैसा खत्म हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, सेम मेडिकल कंडीशन के लिए भी रिस्टोरेशन अमाउंट का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, और डिफरेंट कंडीशंस के लिए तो ऑब्वियसली ये अवेलेबल ही रहेगा। फिफ्थ कंडीशन इज द सम इंश्योर्ड अवेलेबल अंडर दिस बेनिफिट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिट्स हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस कवर एंड प्लस बेनिफिट इफ एप्लीकेबल। ये तीन ही ऐसे बेनिफिट्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस कवर एंड प्लस बेनिफिट। इन तीनों में ही आप रिस्टोरेशन अमाउंट का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कंडीशन ये बताई गई है, all insured persons will be eligible to utilize the recharge amount for any illness or injury pertaining to that policy year। इस policy year जिसके अंदर ये रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिला है, उसमें कोई भी इंश्योर्ड पर्सन इस पैसे का इस्तेमाल इलाज के लिए कर सकता है इस साल इस पॉलिसी ईयर से जुड़ी हुई किसी भी इंजरी या इलनेस के लिए। एंड सेवेंथ एंड फाइनल कंडीशन इज कि कोई भी अनयूटिलाइज्ड जो आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट का अमाउंट है उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता इन द नेक्स्ट पॉलिसी
पॉलिसी ईयर। इस साल का रिचार्ज बेनिफिट है वो इसी साल तक लिमिटेड रहेगा, इसी साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल आपको फ्रेश बेस सम इंश्योर्ड मिलेगा, तो वहां से आपका दोबारा से कवरेज उसी सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने ये नोटिस किया जो इन कंडीशंस में सेकंड कंडीशन थी कि आप पॉलिसी ईयर के अंदर सेकंड क्लेम से इस ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता है तो किसी भी क्लेम के टाइम हो सकता है वो पॉलिसी में पहला क्लेम हो, कोई बड़ा क्लेम हो, तो आपको इस बेनिफिट को इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। जबकि केयर सुप्रीम में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, वहां पर पहले ही क्लेम से आपके लिए ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अमाउंट अवेलेबल रहता है। अब जनरली ये समझा जाता है कि लेटेस्ट प्लान है, नया प्लान है, तो पुराने प्लान से बेहतर ही होगा, लेकिन डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। अब इस कमी को दूर कैसे किया जाए, पहले ही क्लेम से आप ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट का फायदा कैसे उठाएंगे, इसके लिए आपको एक एड ऑन लेना होगा, ऑटोमेटिक रिचार्ज बूस्टर। ये एड ऑन लेने से आपके अल्टीमेट केयर प्लान में फर्स्ट क्लेम से ही आप ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट का जो अमाउंट है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बूस्टर के बारे में क्या बताया गया है ये भी एक बार जान लेते हैं। इस एड ऑन के बारे में ये बताया गया है, इफ दिस ऑप्शनल बेनिफिट इज ऑप्टेड, द अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट shall become payable for first claim in a lifetime of policy and all provisions stated under clause 3.1.4 shall be applicable to this benefit as well। यानी पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में फर्स्ट क्लेम के लिए भी आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट का पैसा इस्तेमाल करने का बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये एड ऑन लेते हैं ऑटोमेटिक रिचार्ज बूस्टर। बाकी सभी कंडीशन जो हमने पहले जानी है ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट से रिलेटेड, वो सब एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगी। इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर हम हमेशा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आपको बार बार बोलते हैं, और इस चैनल पर हर वीडियो, हर इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में काम करती है, ताकि जो भी चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हर डिसीजन को एक परफेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद ही लें, ताकि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को पूरी समझदारी के साथ किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। और जैसा कि आज के वीडियो में आपने देखा कि आपके पास पहले क्लेम से ही रिस्टोरेशन बेनिफिट को इस्तेमाल करने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एड ऑन की जानकारी होनी चाहिए। आज का पोल खोल सीरीज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जहां जरूरी हो वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पोल खोल सीरीज के बाकी वीडियोस आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।